नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित तारा पांडे। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कहीं जा रहे थे और चलते चलते शाम हो जाती है। पैदल ही चल रहे थे और जंगल का रास्ता था। तो बलराम कहते हैं कि कान्हा, अब रात्रि में चलना ठीक नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर पेड़ के पास कहीं विश्राम करना चाहिए और अगले दिन हम फिर आगे का रास्ता तय करेंगे और अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है दाऊ, यदि थक गए हैं तो यहीं विश्राम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर हिंसक जीव जंतु और राक्षस भी भ्रमण करते हैं। तो पहले मैं सो जाता हूँ और आप पहरा देना, फिर जब आपको नींद लगे तो आप मुझे जगा देना और मैं पहरा दूंगा, तुम सो जाना। तो दाऊ ने कहा ठीक है। कृष्ण जी सो गए और दाऊ जी पहरा देने लगे। कुछ समय बाद एक राक्षस वहाँ पर आता है और वह जोर से चिल्लाता है। जोर से जब चिल्लाता है तो दाऊ जी डर जाते हैं और वहाँ पर एक विचित्र घटना होती है। जब दाऊ जी डर जाते हैं तो दाऊ जी की जो आकृति थी शरीर की, वह छोटी हो जाती है और राक्षस की और बड़ी हो जाती है। फिर वह राक्षस दोबारा जोर से चिल्लाता है तो दाऊ जी और डर जाते हैं और इनकी आकृति बिल्कुल छोटी हो जाती है और राक्षस की आकृति और बढ़ जाती है। और तीसरी बार वह और जोर से चिल्लाया। जब वह जोर से चिल्लाया तो दाऊ जी डर गए और कृष्ण करके पुकारे और इनकी आकृति और छोट हो जाती है और यह बेहोश हो जाते हैं। तो कृष्ण की नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि दाऊ जी तो सो गए। तो उन्होंने सोचा कि दाऊ जी पहरा दे रहे थे, रात्रि में थक गए होंगे, इसलिए मुझे आवाज़ दिया और सो गए। उसके बाद वह राक्षस फिर जोर से चिल्लाया और कृष्ण की तरफ जब बढ़ने लगा तो कृष्ण डरे नहीं। बोले क्या है, किस लिए इतना जोर से चिल्ला रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो वहाँ पे फिर एक विचित्र घटना होती है। जब कृष्ण डरते नहीं हैं तो उस राक्षस की आकृति छोटी हो जाती है और कृष्ण की आकृति थोड़ा बड़ी हो जाती है। उसके बाद पुनः वह जोर से चिल्लाता है। जब जोर से चिल्लाता है तो भगवान श्री कृष्ण पुनः नहीं डरते हैं। तो उस राक्षस की आकृति और पहले से बहुत छोटी हो जाती है और कृष्ण की आकृति जो है वो बड़ी हो जाती है। तीसरी बार वह पूरी ताकत के साथ राक्षस चिल्लाता है। भगवान श्री कृष्ण फिर नहीं डरे तो उसकी आकृति बिल्कुल छोटी हो जाती है और उसे भगवान श्री कृष्ण अपने हथेलियों में ले लेते हैं और धोती में बांध करके अपनी कमर में खोस लेते हैं। जब सुबह हुई, दाऊ जी जगे तो कहे, कान्हा कान्हा, कल की बात बताऊं, कल एक बहुत बड़ा राक्षस आया था और मुझे खाने के लिए बढ़ रहा था। तो कृष्ण मुस्कुराए और उस राक्षस को अपनी हथेली में अपने धोती से खोल के दिखाते, कहीं ये तो नहीं है? बोले हाँ हाँ यही था, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई कि इतना छोटा कैसे हो गया। तब कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी से डर जाते हैं तो वो हमसे स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाता है और जब हम उससे नहीं डरते हैं तो वह हमसे छोटा हो जाता है और हम उस पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। इसीलिए छोटा है, हम डरे नहीं थे। तो असल में हम सभी के जीवन में ये वो राक्षस क्या है? राक्षस हमारे जीवन में जो समस्या परेशानी आती हैं, कठिन परिस्थिति आती हैं और जब हम उनसे डर जाते हैं तो हमारी आकृति छोटी हो जाती है, यानी कि हम परेशान हो जाते हैं। और जब हम उससे नहीं डरते हैं, जब हम उस समस्या का सामना करते हैं डट करके, तो हमारी आकृति बड़ी हो जाती है और उसकी आकृति छोटी हो जाती है। यानी कि जब हम समस्या से लड़ते हैं और उससे भागते नहीं हैं तो समस्या अपने आप ही धीरे धीरे छोटी हो जाती है और हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। तो अपने जीवन में जब कभी भी कठिन परिस्थिति आए, ऐसी कोई समस्या आए, तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।